हेलो स्टूडेंट्स, राजेश कुमार सिंह फ्रॉम अमेजन कोच। आपको आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में आते हैं। अगर आप एनडीए की तैयारी करते हो तो प्रॉपर्टीज तो जरूर पढ़नी चाहिए। इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं और एक दो नहीं, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ध्यान दोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से इंटू करें या मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से इंटू करें तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स बनाएगा। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन का मतलब आई एन क्या है? एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही मैट्रिक्स का 1 बोलते हैं। इनके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कैसे आते हैं, वो किस टाइप का क्वेश्चन होगा अभी आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a into adjoint of a is equal to 1000. Determinant of a into adjoint of a is equal to 1000. Order of a is 3 by 3. Find determinant of 5a. अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, और ये अक्सर 1 मार्क्स में आते हैं। तो यहां देखो, पहले हम आपको ये बताते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। ये स्केलर मैट्रिक्स कैसे बन गया। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के डिजिट सेम हो और बाकी सारे जीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स तब बनता है जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे अब यहां देखो, हम n ऑर्डर का नहीं, हम 3 ऑर्डर का लेके आपको क्लियर करते हैं। जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्या दिया है? ये दिया है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। हमने 3 बाई 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, और इसके साथ इनटू में हमने ले लिया इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। और आपको याद होगा एडजॉइंट क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट निकालते हैं क्या करते हैं हम? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो अब देखो, कोफैक्टर, अगर हमने कोफैक्टर को Cij मान लिया तो कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज करोगे तो जो रो में होगा उसको कॉलम में लिखोगे, यानी C11, C12, C13, ये ट्रांसपोज कर दिया। ये चीज रो में होना चाहिए था, हमने कॉलम में लिख दिया C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब इनको करना है मल्टीप्लाई। ये हो गया मैट्रिक्स और ये हो गया उसका एडजॉइंट। मल्टीप्लाई करने आता होगा। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? रो का इनटू कॉलम से करते हैं। यानी जब आप मल्टीप्लाई करोगे a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13, ऐसे ही तो करते हैं। अब देखो, अभी जस्ट पिछले एपिसोड में मैंने क्या बताया कि एलिमेंट अगर फर्स्ट रो का है और कोफैक्टर भी फर्स्ट का है तो ये डिटर्मिनेंट ए देगा। तो हम यहाँ पे अपना एक स्टेप बचा लेते हैं। एलिमेंट फर्स्ट रो का है, कोफैक्टर फर्स्ट का है, तो ये देगा डिटर्मिनेंट ए। एलिमेंट फर्स्ट रो का, कोफैक्टर सेकंड का, तो 0। एलिमेंट फर्स्ट का, कोफैक्टर सेकंड का, तो 0। अभी जस्ट पिछले एपिसोड में यही चीज हमने आपको बताया था। एलिमेंट फर्स्ट का, कोफैक्टर थर्ड का, तो 0। एलिमेंट सेकंड का, कोफैक्टर फर्स्ट का, तो 0। एलिमेंट सेकंड का, कोफैक्टर भी सेकंड का, देखो सेकंड सेकंड सेम हो गया ये, तो डिटर्मिनेंट है। एलिमेंट सेकंड का, कोफैक्टर थर्ड का, तो 0। एलिमेंट थर्ड का, कोफैक्टर फर्स्ट का, 0 आएगा। एलिमेंट थर्ड का, कोफैक्टर सेकंड का, 0 आएगा। एलिमेंट थर्ड और कोफैक्टर थर्ड ये दे देगा डिटर्मिनेंट है। आप देखो ये स्केलर मैट्रिक्स बन गया कि नहीं? स्केलर मैट्रिक्स यही तो होता है, डायगोनल के डिजिट सेम होंगे, बाकी सारा क्या होगा? 0 होगा। अगर इसमें से आप डिटर्मिनेंट ए बाहर कॉमन कर लेते हो तो मैट्रिक्स में से जब हम कॉमन करते हैं किसी स्केलर को तो उसके हर एक एलिमेंट में से कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
और इसी को हम मैट्रिक्स का 1 बोलते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का 1 होता है। जो काम मैट्रिक्स में, जो रियल नंबर में जो काम 1 करता है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ इंटू कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक वैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपको क्या मिला, डिटर्मिनेंट A इंटू I3 मिला। I3 क्यों मिला? क्योंकि हमने 3/3 ऑर्डर का लिया था। 4/4 का लेंगे तो I4 मिलेगा, n/n ऑर्डर का लेंगे तो IN मिलेगा। तो ये चीज, ये प्रॉपर्टी इस तरीके से बनाया गया। अब अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है तो इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर दोगे। सोचना कहां से है, सॉल्यूशन देखो यहां से। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तुम्हें 5A का डिटर्मिनेंट निकालना है। एक और प्रॉपर्टी याद रखना, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई स्केलर है मैट्रिक्स के साथ, k कोई स्केलर है 4, 5, 6, 10, 20, 50, 1/2, 1/3, जब ये k बाहर निकलेगा, डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा, तो अपनी पावर में ऑर्डर को लेके निकलेगा। जैसे 3/3 अगर ऑर्डर है तो ये हो जाएगा k के पावर में 3 इंटू में डिटर्मिनेंट है। कभी मत भूलना, कोई भी स्केलर अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा पावर में उस ऑर्डर को लेके निकलेगा। k को हमने बाहर कर दिया, k क्यों निकल गया बाहर और डिटर्मिनेंट यहां बच गया। तो बेटा अगर 5A का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये 5 यहां से जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 3/3 ऑर्डर है, क्या बनेगा, ये बनेगा 5 का क्यूब और इंटू में हो जाएगा डिटर्मिनेंट। कुल मिला के अगर हमें डिटर्मिनेंट मिल गया तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और वो डिटर्मिनेंट कहां से मिलेगा अभी आपको बताते हैं। ये देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं। हमने निकाला A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I3। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, कोई रियल वैल्यू है, डिटर्मिनेंट रियल वैल्यू ही तो देता है। ये मैट्रिक्स हो गया, ये स्केलर हो गया। तो जब ये स्केलर बाहर निकलेगा, जैसा अभी मैंने यहाँ पे बताया, तो ऑर्डर को लेके निकलेगा। यानी डिटर्मिनेंट बाहर निकलेगा तो ऑर्डर अगर 3/3 है तो पावर में 3 आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ I3। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली 1 होता है। तो ये जो I3 है इसका डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया और 1 से जब इसको इंटू करोगे तो क्या बन गया, A क्यूब। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि A इंटू एडजॉइंट A का जब डिटर्मिनेंट करोगे तो ये डिटर्मिनेंट A⁻n के बराबर होता है। मत भूलना, यही सब चीजें तुम्हारे काम आएंगी। अब अगर ये प्रॉपर्टी मालूम है तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। गिवन क्या था, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 1000 गिवन था। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट A की पावर n के बराबर होता है, n ऑर्डर होता है, जैसे 3/3 है तो इसके बदले में क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट A की पावर में 3, 1000 को लिख दोगे 10 के पावर में 3, देयरफॉर डिटर्मिनेंट A क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब यही डिटर्मिनेंट यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 को 3 बार इंटू करोगे 125, डिटर्मिनेंट A आ गया 10, 125 को 10 से इंटू करोगे 1250, ये रहा तुम्हारा आंसर और तुमने 1 नंबर गेन कर लिए। तो सिर्फ ये 2 ही प्रॉपर्टी नहीं है कि हाँ A इंटू एडजॉइंट इतना होता है और उसका डिटर्मिनेंट इतना होता है, इनकी और भी प्रॉपर्टीज हैं। अगले एपिसोड में मैं उन प्रॉपर्टीज को बताऊंगा कि बना कैसे, और उन प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख के दिखाऊंगा और उसके ऊपर जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।